हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें सीखेंगे जो आपका सौर मंडल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम के में जो हर साल आते हैं, जैसे कि कल होने वाला है पेट का एग्जाम 15-16 सितंबर को, सॉरी अक्टूबर को, 15-16 अक्टूबर को। ये जो है उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके पक्के बनने वाले हैं। दो क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं और इसी कंटेंट को मैंने रखा है ताकि कुछ क्वेश्चन आपके निकल सके। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो हमारा जो सौर मंडल होता है यानी सौर परिवार होता है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई और मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया है, और आपका ये अरुण और बरुण हो गया। लेकिन जो यम है यानी जो प्लूटो है, इसको ग्रह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि एक बौना ग्रह था। ग्रह तो ये अब भी है लेकिन इसको ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है। 2006 या 7 के बाद में इसे हटा दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब और पढ़ते हैं। सौर मंडल में सबसे पहली बात आती है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में सूर्य व खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल द्वारा बंधे रहते हैं। यानी ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य से एक खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि इस सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। कौन कौन आते हैं दोस्तों? आपके सूर्य आता है सौर परिवार में, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, उल्कापिंड आता है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। बात करते हैं आगे, फोर्थ वाला पॉइंट है आपका, सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। देख सकते हो ये जो सूर्य है ये एक केंद्र में स्थित क्या है? एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत होता है। आप जानते हो, आप पृथ्वी पर रहते हो, तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका क्या है? सूर्य है। ठीक है, प्रकाश का सूर्य, प्रकाश की ऊर्जा के लिए स्रोत, और ऊर्जा का स्रोत एक है सिर्फ सूर्य है, और सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149 लाख किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। यानी सीधी सी बात है, 150 लाख किलोमीटर के लगभग ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो 150 किलोमीटर के अंतर्गत हो गया। और जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ बेसिक बातें हैं और आगे बढ़ते हैं। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह, जो हम सूर्य से दिखाई, हम देखते हैं सूर्य की तरफ, तो जो सतह हमें दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जो हम सूर्य देखते हैं, जो उसकी बाहरी सतह को जो हम देखते हैं उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 18 गुना ज्यादा है, सॉरी 28 गुना ज्यादा है। जो इसकी आकर्षण जो शक्ति होती है अपनी तरफ खींचने की, वो 28 गुना ज्यादा है। परिमंडल यानी कोरोना जिसे बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। सूर्य मुकुट किसे कहते हैं? कोरोना को कहते हैं। सूर्य मुकुट आप ध्यान से एक ट्रिक के जरिए आप पढ़ सकते हो, सूर्य का मुकुट क्या है? कोरोना है। क्यों? क्योंकि कोरोना जब आया था तो हमने अपने मुंह पे मास्क लगाए थे, एक तरीके से मुखौटा लगाया था। ऐसे सूर्य का मुखौटा क्या है? ये कोरोना है। ठीक है, अब ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके सन की। जो ये सन है, सूर्य है, इसको इंग्लिश में सन कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। अब ये आपका सन आ गया, इससे आपको प्रकाश मिल रहा है और ऊर्जा भी मिल रही है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। कितनी वर्ष है सूर्य की आयु? लगभग 5 बिलियन वर्ष आयु है इसकी।
सूर्य में क्या है, 71% हीलियम गैस है। अब आपका देखो हीलियम क्या होता है, हीलियम आपका He होता है, क्या होता है He 71% है, और 26.5% क्या है अन्य है, और 2.5% रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण का संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी सूर्य सहित जो जितने भी तारे हैं उन सब में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को क्या कहा जाता है, संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम इतनी है, न्यूनतम इतनी है, यानी न्यूनतम कितनी हो गई 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम कितनी हो सकती है 15.25 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है, बहुत ज्यादा हो गई है। सूर्य का व्यास कितना है, ये देखिएगा 13,92,000 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। व्यास जानते हो, जैसे मैं आपको बताऊं व्यास क्या होता है, जैसे ये आपका गोला है और ये क्या है, इसका सेंटर है, और सेंटर से जो लाइन देखी यहां से यहां तक की दूरी, यहाँ जो सेंटर से ही होके जाए, जो सेंटर से होके जाए, ये आपका व्यास होता है। और व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 16.6 सेकंड, यानी लगभग 16-17 सेकंड का समय लेता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे सौर्य कलन कहलाते हैं। जो हल्के हल्के जो धब्बे होते हैं, हल्के हल्के धब्बे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सौर्य कलन कहते हैं। जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो क्या उत्सर्जित करते हैं, चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी पर बेताहार संचार में खराबी आ सकती है, जिससे क्या होगा, अगर पृथ्वी पर अगर ये आएंगे तो जो संचार होंगे उनमें खराबी आ सकती है। बात करते हैं आपके मून की। मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा की पूरी जानकारी लेंगे। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है, यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का कितना है, 1/4 है। अगर पृथ्वी का 1/4, जैसे ये मान लो ये इसका क्या हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, ये 1/4 इसका भाग हो गया। ठीक है, कौन सा भाग हो गया, ये आपका 1/4 भाग हो गया। कितना भाग हो गया, ये आपका कितना 1/4 भाग ये हो गया। इतना भाग क्या कहलाता है, आपका 1/4 भाग कहलाता है। बात कर लेते हैं इसकी न्यूनतम, बात कर लेते हैं हम इसकी न्यूनतम जो पर्वत चोटी का नाम क्या है, लीवनिट्ज। इसकी जो न्यूनतम जो पर्वत चोटी है, यानी यहाँ पर जो सबसे छोटी इसकी चोटी है उसका क्या नाम है, लीवनिट्ज है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फुट, 35,000 फुट, यानी जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8848 मीटर है, लेकिन ये कितनी है, 10,668 मीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3476, और त्रिज्या कितनी है, इसकी आधी कर दो जस्ट, क्योंकि आप जानते हो कोई भी गोला होता है, आप मैथ वाले बच्चे हो, कि कोई भी गोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है व्यास के। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि साइकोनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं दोस्तों, चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन करने के लिए विज्ञान को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड, यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है।
और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है? 38,465 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं, यानी राइट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल बनाते हैं, यानी समकोण बनाते हैं। इस टाइप का एंगल बनाते हैं जिसका एक कोण कितने का हो? 90 का हो। ये आपका ये हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी की औसतन दूरी है, मैंने बता दिया, 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका चंद्र ग्रहण होता है ये आपका कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? कब लगता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब पृथ्वी, देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थान है वो कहाँ है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ वर्ष बहुत हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं हम ग्रहों की। जो आपके ग्रह होते हैं इनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। टोटल कितने आपके ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों। उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो विपरीत करते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके सभी जो ग्रह होंगे वो सूर्य की परिक्रमा क्या करेंगे? पश्चिम से पूर्व करेंगे। लेकिन शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो क्या उल्टी करते हैं, ये पूर्व से क्या करते हैं? पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। बात करते हैं हम सूर्य से दूरी की क्रम में। सबसे पहले आपका बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आपका पृथ्वी आती है जिसपे हम लोग रहते हैं, फिर मंगल आता है, फिर आपका क्या आता है? मंगल आता है, फिर आपका मंगल ग्रह आता है, फिर आपकी बृहस्पति आती है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है और लास्ट में वरुण आता है। ये सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा सब सही करते हैं, सब एक जैसी करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन ये जो शुक्र है और ये जो अरुण है ये पश्चिम से पूर्व करते हैं। ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम करते हैं। ठीक है। और ग्रहों के आकार घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद में शनि आता है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा कौन सा है आपको पता होना चाहिए। आपकी बृहस्पति सबसे बड़ी और सबसे छोटा कौन सा है? बुध सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बुध की। मरकरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी कहते हैं। और मरकरी साइंस में किसको बोलते हैं? Hg को बोलते हैं, जिसको पारा भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पारा भी कहते हैं। ये देखो आपके मरकरी ग्रह की कुछ तस्वीरें हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते होंगे ये आपका क्या है? आपका बुध ग्रह है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? बुध।
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, और यह सूर्य के सबसे निकट है। जो बुध ग्रह की जो परिक्रमण काल होता है वो कितने दिन होता है? 88 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, क्योंकि ये बहुत नजदीक है, इसलिए 88 दिन में क्या कर लेता है? एक परिक्रमा लगा देता है, सबसे कम समय में। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है, यानी मानव यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। क्यों? वायुमंडल किससे होता है? आपका ऑक्सीजन हो, क्या हो? ऑक्सीजन हो तो भाई वायुमंडल हो जाएगा। अब वायुमंडल ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वायुमंडल कहां से होगा? इसमें क्या है? पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा होता है, यानी जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे 18 गुना कम होता है ये। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापमान 560 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 560 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेल्सियस से बोलते सकते हैं हम। इसका घूर्णन काल कितना होता है? घूर्णन काल यानी एक समय में कितनी समय में घूमती है ये कितनी घूमती है? 58.6 दिन में घूमती है। ठीक है। एक और है आपका ये मेरीनेट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह, यानी आर्टिफिशियल बनाया गया है। क्या नाम है इसका? मेरिटनट 10 बुध का क्या है? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बनाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह क्या है? आपका वीनस इसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका दूसरा ग्रह है। दूसरा ग्रह, इसमें क्या है? यह सौर मंडल का सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है, जबकि बुध पास है, और जो शुक्र है उसके बाद में आता है। लेकिन गर्म वो होना चाहिए, लेकिन वो गर्म नहीं है। गर्म कौन सा होता है? शुक्र ग्रह गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। इस ग्रह का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 225 दिन में कर लेता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जो कि मैंने अभी बताया था, अरुण के समान। यानी शुक्र और अरुण ऐसे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी तो पश्चिम की तरफ से परिक्रमा करेंगे, लेकिन ये पूर्व से करते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये 2 यानी आएगा, नीचे आएगा 2। ये 2 कहाँ आएगा? ये यानी आएगा, यहाँ होता है 2, CO2 मात्रा में है। और नाइट्रोजन कितनी है? 3.5% है। जो शुक्र होता है उसे शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सांझ या भोज का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी यानी जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में, घनत्व में, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने वाली यह भी अंतर्गत ग्रह की श्रेणी में आता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने वाले यह भी अंतर्गत ग्रह, यानी ये अंदर की ओर वाले ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अर्थ का। अर्थ की बात करें, यानी पृथ्वी की बात करें, हम बात करते हैं अब आपकी हम पृथ्वी की। पृथ्वी में क्या है? यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। जो सूर्य से दूरी से यह कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे आपका बुध आता है, तीसरे स्थान पे शुक्र आता है, दूसरे स्थान पे शुक्र आता है, और तीसरे स्थान पर आपका पृथ्वी आती है। ग्रहों के आकार व द्रव्यमान में यह 5वां स्थान है। यानी अगर हम आकार की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पे जल है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 71 भाग क्या है? जल है, और 29% क्या है? स्थल है, यानी जमीन है।
जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। और इसी झुकी होने के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यह जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और ये पूरा अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी 365 दिन 5 घंटे 18 मिनट और 42 सेकंड, लगभग कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष क्या होता है, जब पृथ्वी क्या हुई, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर ले तो वो क्या कहलाती है, सौर वर्ष कहलाती है। ये पृथ्वी की औसतन दूरी 1500 करोड़ किलोमीटर मैंने बताई थी। 3 जनवरी को पृथ्वी पर सूर्य जो होता है सबसे निकट होता है, यानी पृथ्वी पर क्या होगा, सबसे निकट आ जाएगा कब, 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, उपसौर की घटना कहते हैं इसे। और 4 जुलाई को अधिक दूरी पर हो जाएगा, इसे अपसौर कहते हैं। आप एक ट्रिक से भी ध्यान सकते हैं कि उपसौर में क्या आ रहा है, ऊ यानी 3 जनवरी, ऊ यानी 3 जनवरी। और अप में देखो ये 4 आ रहा है, तो ये 4 क्या हो गया, 4 जुलाई हो गया। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। सूर्य, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, ये बता दिया। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तारा सूर्य के बाद में कौन सा, प्रक्षमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी का लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, कितना, 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको क्या बोलते हैं, चंद्रमा यानी मून कहते हैं। बात कर लेते हैं मार्स के, जो आपका मंगल ग्रह है, मार्स गैस, ये आप देख रहे होंगे, ये कैसे कलर का है, लाल कलर का ग्रह है, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह जो ग्रह है आपका, लाल रंग मौजूद होने के क्यों है, क्योंकि इस पे क्या है, आयरन ऑक्साइड है की मात्रा क्या है, अधिक है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसकी वजह से वहां मौसम में परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह जो, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का अच्छे झुकाव, दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह पर जो समय होता है वो एक दिन में, यानी सूर्य का परिक्रमा करने पे कितना समय लेता है, 687 दिन में लेती है, यानी 687 दिन में इनका 1 साल होता है। इस ग्रह के वायुमंडल पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 2 से 3% नाइट्रोजन होती है और 2% आर्गन गैस होती है। आर्गन यानी जो अक्रिय गैस होती है। मंगल ग्रह के 2 क्या है, उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीवोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, बताओ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। कौन से ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। आपसे पूछा जाता है ओलिपस, जो आपका ओलिपस मेसी है वो किस ग्रह का ज्वालामुखी है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना, यानी 25,000 कुछ इसकी ऊंचाई है। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, इसे जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। जो बृहस्पति आकार में क्या होता है, दृष्टि में सबसे बड़ा होता है और सूर्य की दूरी में 5वां नंबर का ग्रह है।
यानी सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से अगर दूरी करी जाए तो ये 5वें नंबर का ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 13,000 गुना अधिक बड़ा है। 13,000 गुना, सॉरी 1300 गुना, 1300 गुना बहुत हो गया दोस्तों। यह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, यानी 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर लगाता है, बहुत स्पीड से घूमता है। जो बृहस्पति पर सूर्य का परिक्रमा काल होता है वो कितना होता है? 12 वर्ष बाद होता है, क्योंकि 11 वर्ष 9 महीने करीब लगते हैं, तो लगभग 12 महीने के आसपास हो गया। और इस ग्रह पर जो वायुमंडल है वो कैसे हैं? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसकी अधिकता है हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। यह कैसे रंग का है? पीले रंग का है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, गैनीमेड। और इसके लगभग कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह हैं। बात करते हैं शनि की, सैटर्न। इसमें क्या है दोस्तों? इसकी बातें करते हैं हम, इसकी बातें करते हैं। यह आकार में जो आकार है वो दूसरे नंबर का वाला ग्रह है, और पृथ्वी से दूरी की क्रम में ये 6वें नंबर पे आता है, और आकार में दूसरे नंबर पे आता है। इसके चारों ओर छल्ला यानी वलय पाया जाता है। इसका प्रमुख पहचान क्या है? कि यह पीले रंग का ग्रह है। इसे पीले रंग के ग्रह की संज्ञा दी जाती है। किसको? शनि ग्रह को। टाइटन, टाइटन ऐसा इसका क्या है? उपग्रह है, यानी एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पाए जाते हैं। यानी सैटर्न का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन, और वहां पर वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी मौजूद है। जो शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है, क्योंकि ये पृथ्वी से कुछ ज्यादा दूरी पर है, और ज्यादा दूरी होने के कारण इस पे क्या होता है? पूरा परिक्रमण करने में ये 29 वर्ष का समय लेता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है इसका घनत्व। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। लाल दानव किस ग्रह को कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, शनि ग्रह को कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, लगभग 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलीलियो लाइक प्लेनेटम भी कहा जाता है। अब तो इसके उपग्रह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध ग्रह के समान है। बात करते हैं अरोड़ ग्रह की। अरोड़ ग्रह जिसे यूरेनस भी कहते हैं, इसमें बात करते हैं हम। इस ग्रह के बारे में बात करें तो इस ग्रह में क्या है? यह ग्रह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी का 7वें नंबर के स्थान पर है। अरोड़ की खोज लगभग किसने की थी? अरोड़ ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी, 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। अरोड़ ग्रह, जो आपका अरोड़ ग्रह है, यह क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जैसे शुक्र चक्कर लगाता है वैसे ये लगाता है। यह ग्रह परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। इस पर घूर्णन काल कितना है? 10 घंटे से लेकर के 25 घंटे तक का घूर्णन काल होता है, यानी अपने अक्ष पर घूमता है। परिक्रमा पूरा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। अरोड़ ग्रह शनि ग्रह की तरह चारों ओर वलय होती है, यानी जैसे अरोड़ ग्रह है और शनि ग्रह पे जिस प्रकार की वलय पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं, वैसे ही छल्ले आपके इस अरोड़ ग्रह पर भी पाए जाते हैं, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन है। इसके ग्रह 21 उपग्रह हैं, जिसमें से प्रमुख कौन सा है? मिरांडा है, एरियल है, ओबेरॉन है और टाइटेनिया है, कार्डेलिया है, ओफेलिया आदि हैं। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, 82 डिग्री सेल्सियस पर लेटा हुआ है, वह दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरोड़ को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसके दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा रंग का ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस के बादल पाए
जाते हैं, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। बात कर लेते हैं सबसे आखिरी ग्रह की, जो आपका नेपच्यून ग्रह है, जिसे हम वरुण ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह के बारे में चलो हम चर्चा करते हैं। यह ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में की थी। किसने की थी? जॉन गाले ने की थी। जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से 8वें नंबर की दूरी पर है। इसकी परिक्रमा 166 वर्ष में होती है, यानी सूर्य की परिक्रमा करने पे 166 वर्ष समय लेता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटन और नेरेड प्रमुख हैं। ये आपके 8 ग्रह हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एस्ट्रोनॉइड, यानी एस्ट्रॉइड जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें बोलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है, जो आपका मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में जो पट्टी पाई जाती है, यानी जो सूक्ष्म पिंड पाए जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहते हैं? ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं, यानी स्वयं इनमें आग लगकर ये नष्ट हो जाती हैं, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, टूटा हुआ कोई तारा नहीं होता, टूटा हुआ कोई तारा नहीं होता, टूटा तारा कोई नहीं होता। क्या होते हैं? सब उल्का पिंड होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।